आज हम बात करेंगे 30-31 जनवरी करंट अफेयर्स के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हो गया। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें सही आंसर बताना है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन ए है पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी है नोबेल पुरस्कार। तो हमें इनमें से बताना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी। तो ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी हमारा 17 है, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 5। इनमें से हमें बताना है कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 जिलों को मंजूरी दी गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीता। तो हमारा ऑप्शन ए है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने वीरता के लिए कुल कितने पदक जीते। आपको इसमें ऑप्शन 4 दिए गए। ऑप्शन ए है 115, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 138, ऑप्शन डी 122। तो हमें इनमें से सही आंसर बताना है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 115। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए हमारा है केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो हमें इनमें से सही आंसर बताना है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की। हमें बताना है कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो हमें बताना है इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोदी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किस बैंक के विलय की मंजूरी दी। तो हमें इनमें से सही आंसर बताना, हमारा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए है पीएमसी बैंक, ऑप्शन बी है सीएसबी बैंक, ऑप्शन सी है बंधन बैंक, ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। हमें इनमें से सही आंसर बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीएमसी बैंक। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय संसद ने संसद की कार्यवाही का पालन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो हमें बताना है कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा है डिजिटल संसद ऐप, ऑप्शन बी है संसद टीवी ऐप, ऑप्शन सी लोकसभा ऐप, ऑप्शन डी है राज्यसभा ऐप। तो हमें बताना है कि इनमें से हमारा आंसर कौन सा होगा। तो इनमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल संसद ऐप। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में असम सरकार ने किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसमें से हमें बताना है सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो हमें इनमें से बताना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रतन टाटा। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। हमें क्या बताना है कि भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो
हमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी है 54। हमें इनमें से सही आंसर बताना है कौन सा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 54। कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? टोटल हैं 54। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्या बताना है हमें? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमें चाहिए, जिनमें से पहला ऑप्शन ए है एस्ले बार्टी, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एस्ले बार्टी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के एयर एशिया ग्रुप ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया? तो हमें इनमें से सही आंसर बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी है जापान। तो हमें इनमें से बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो हमारा इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। किसने बदल कर रखा है? तो मलेशिया ने। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, HPCL के नए अध्यक्ष और MD कौन नियुक्त किए गए हैं? हमें इनमें से क्या बताना है कि नए अध्यक्ष और MD कौन नियुक्त किए गए। तो इनमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पुष्प कुमार जोशी, ऑप्शन बी महेश कुमार, ऑप्शन सी नीरज रावत, ऑप्शन डी विशाल त्यागी। तो हमें इनमें से क्या बताना है? हमें बताना है कि हमारा सही आंसर कौन सा है। तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प कुमार जोशी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड कितने प्रतिशत बढ़ी? मतलब सोने की डिमांड कितनी बढ़ी? तो हमारा ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 5%। तो हमें इनमें से बताना है कितने प्रतिशत बढ़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10% मांग बढ़ी। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? हमें क्या बताना है? हमें बताना है इनमें से सही आंसर हमारा कौन सा है, कि पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है सुभाष गर्ग, और दूसरा है रौनक द्विवेदी, तीसरा महेश भागवत, और आपका चौथा है अभिनय सिंह। तो हमें इनमें से सही आंसर बताना कौन सा होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष गर्ग। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इनमें से हमें बताना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? हमें बताना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, ऑप्शन बी अजित डोभाल, ऑप्शन सी विजय गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें इनमें से सही आंसर बताना कौन सा होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? ऑप्शन आपका ए है गुड़गांव, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इनमें से हमें बताना है सही आंसर। सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव। तो जो ये 18 क्वेश्चन थे जो हमारे 30 और 31 जनवरी करंट अफेयर्स के थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।